हमेशा कहते हैं कि जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए, लेकिन जब भी हमारी मंजिल का सवाल आता है तो हमें गंभीर और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। आज हम एक ऐसी मजेदार कहानी सुनेंगे जिसमें संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की अनोखी मिसाल मिलेगी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को हास्य और धैर्य के साथ सामना किया और अंत में अपने सपनों को सच कर दिखाया। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका नाम था नीरज। नीरज बचपन से ही बहुत मजाकिया और दिलचस्प लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और लोगों को हंसी में लाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। लेकिन नीरज का एक बड़ा सपना था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। हमेशा सोचता था, कभी ना कभी तो मुझे भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। नीरज का सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और अपने गांव को गर्व महसूस कराएगा। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसके पास पैसों की कमी थी, घर की हालत अच्छी नहीं थी और उसके पास वो सारे संसाधन भी नहीं थे जो एक बड़े व्यवसायी को चाहिए होते हैं। फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। नीरज के पास एक बड़ा आइडिया था। वह अपनी गांव की समस्याओं को हल करने के लिए एक स्मार्ट समाधान खोजेगा। गांव में हमेशा पानी की किल्लत रहती थी और लोग प्यास से परेशान रहते थे। नीरज ने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसा जल सेवक प्रोजेक्ट शुरू करूं जो पानी को बचाने के लिए एक नया तरीका निकाले। लेकिन नीरज को यह पता था कि उसकी योजना इतनी आसान नहीं होगी। गांव के लोग अक्सर नए विचारों का मजाक उड़ाते थे। उसने यह सोचा कि सबसे पहले उसे लोगों का विश्वास जीतना होगा और विश्वास जीतने के लिए उसे सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित करना होगा। तो नीरज ने एक चतुर तरीका अपनाया। एक दिन वह गांव के चौक पर गया और वहां एक बड़ा गड्ढा खोदने लगा। लोग चकित होकर उसे देख रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तू क्या कर रहा है नीरज? नीरज मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहां पर एक बड़ा पानी का तालाब बनाने जा रहा हूं ताकि हम सभी को पानी की कोई कमी ना हो। लोगों ने हंसी में कहा, तुमसे यह नहीं हो सकता बेटा, तुम तो पानी के बारे में सोचते हो लेकिन घर में पानी नहीं आता। नीरज ने उन्हें जवाब दिया, यह तालाब नहीं होगा, यह हमारे गांव की नई पहचान बनेगा। सभी लोग हंसी में फूट पड़े, लेकिन नीरज ने अपनी योजना को जारी रखा। वह रोज वहां जाता और छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। नीरज के हास्य और उत्साह ने उन्हें चुपचाप उसके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। नीरज ने पहले छोटे पैमाने पर पानी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उसने कुछ पुराने बोरवेल्स को ठीक किया और गांव में पानी की पहुंच को आसान बनाने के लिए पाइपलाइन लगाने का काम शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा काम उसे वह लोग करने दे रहे थे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। कई महीनों की मेहनत के बाद नीरज ने महसूस किया कि उसके प्रोजेक्ट को लोग अब गंभीरता से लेने लगे थे। पानी की समस्या हल होने लगी थी और लोग अब उसकी ओर सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। गांव में पानी की स्थिति सुधरी और लोग नीरज की तारीफ करने लगे। यह सब उस लड़के के आत्मविश्वास और मेहनत का परिणाम था जिसने बिना किसी बड़े संसाधन के अपने सपने को पूरा किया था। एक दिन नीरज ने गांव के चौक पर अपने प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाया। गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और नीरज ने बड़े गर्व से कहा, देखिए, अब हम पानी की समस्या को सुलझा चुके हैं। यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि हम सभी की मेहनत का नतीजा है। लोगों ने नीरज की बातों पर तालियां बजाई और बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमने सच में यह कर दिखाया। अब मुझे यकीन हो गया कि हंसी मजाक में भी कोई गहरी बात हो सकती है। नीरज ने कहा, मजाक नहीं, मेहनत और उम्मीद ही सबसे बड़ी ताकत है। और हां, कभी भी हंसते हुए काम करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो तनाव दूर होता है और काम में आसानी आती है। गांव वाले अब नीरज की ओर श्रद्धा से देखते थे। वह लड़का जो पहले उनका मजाक उड़ाता था अब उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। नीरज का आत्मविश्वास और हास्य दोनों ने उसकी सफलता का दरवाजा खोला था। नीरज ने अपनी मेहनत, चतुराई और हंसी मजाक से दिखा दिया कि किसी भी कठिनाई से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसे हल्के में लें और अपनी पूरी मेहनत लगा दें। नीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपनी मुश्किलों को हल्के में न लें, लेकिन कभी भी मुश्किलों के सामने घबराएं नहीं। कठिन समय में भी हंसी और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है।
उसने यह साबित किया कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जरूरत होती है उसे सच्ची मेहनत और सही नजरिए से देखने की। नीरज अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें और गांव के लोगों को नहीं भुलाया। वह आज भी अपने गांव में बच्चों को यही सिखाता है, कभी भी हंसी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिंदगी हंसी मजाक से ही आसान बनती है।